भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें, सुषमा पहाड़ों पर चेहरे को फैलाएं, खोल खड़े जाएं अपने स्थान पर। पहले करेंगे थोड़ा वार्म अप, उसके बाद यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर पर सांस भरते हुए हाथों को इस तरह ऊपर ले जाते हुए पंजों के बल खड़े होंगे इस तरह से। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, ताड़ासन। दोनों हाथ सामने, कटी चक्रासन। बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर, दाहिने हाथ को बाएं कूल्हे पर, विपरीत दिशा से। करेंगे यौगिक जॉगिंग मुस्कुराते हुए उत्साह के साथ। अब जो उछल नहीं सकते वो इस तरह से कर रहे हैं, उछल सकते हैं तो उछलते हैं। मेरे तार प्रभु से जोड़े, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। लगाने का ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। जिनको दिक्कत नहीं घुटनों में, पूर्ण बैठक करें, कमर सीधी रखते हुए, आगे नहीं घुटना है, कमर सीधी। जिनको दिक्कत है वो ये करें और गोल घुमाने वाला अभ्यास करें। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हाथ सामने, घुटनों को मोड़ रहे हैं, हाथों को इधर उधर नहीं करें। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्म रूप लखा, इतना नहीं कर सकते, इतना करें। आत्म रूप लखा दे, ऐसा एक संत मिला। हाथ कमर पर, पैर जितने चौड़े कर सकते चौड़े करो। आगे वाला दोनों 90 डिग्री होगा, पीछे वाला सीधा रहेगा।
ओम। सांस सांस होता है वक्ष विस्तार का अभ्यास। दिल से दुर्गुण सहज मिटाया। जुग जुगत की बात बताया, दिल से दुर्गुण सहज मिटाया। जीवन दिव्य बना दे, कहानियां सीधी दिव्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक संत बाएं हाथ को खड़ा करें, दाहिनी ओर, दाहिने ओर खड़ा करें, बाएं ओर। कहानी सीधी, हाथ कान से सजा। कोशिश करें नीचे वाला हाथ जमीन तक जाए। ऐसे ऐसे नहीं करना है, कोशिश करिए नीचे वाला हाथ जमीन तक जाए, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर आ जाए। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। ओम। दाहिने हाथ से दाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को। करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। मन में ज्योत जला दे, मन में ज्योत जला दे, ऐसा एक कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, इतना इतना बैठे 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 भी करते रहे, पैर जोड़े करके। राजेश मित्तल जी पैर जोड़े करके करिए। जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। इतना इतना तो सब कर लें, बैठे बैठे खड़े खड़े जैसे भी करें। ओम। दोनों पैर पास पास। राजेश मित्तल जी रुकने नहीं, करते रहे। बाहें कानों से चिपक गई, हाथों के साथ कमर और गर्दन भी मूव करें। जब मैं भटकूं प्रभु दर्श को, जब मैं तड़पूं, जब मैं भटकूं, जब मैं भटकूं प्रभु दर्श को, जब मैं तड़पूं। राह सहज दिखला दे, प्रभु मार्ग सहज दिखला दे, ऐसा एक संत मिला। प्रभु राह सहज दिखला दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से बैठे जोड़े, बैठे खड़े खड़े इतना तो सब कर सकते हैं, उछल नहीं सकते हैं, इतना करें, उछल सकते हैं तो ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। बैठ जाए। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरा सोया भाग्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला। भव सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। शरीर में हो रहे परिवर्तन को देखिए, सांसों को, हृदय की धड़कन को, पूरे शरीर में हो रहे ऊष्मा के संचार को देखिए। पूरा ध्यान शरीर में हो रहे परिवर्तन पर, मन को कहीं और भटकने न दें। तेज चलती हुई सांसें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही। हृदय की धड़कन जो तेज होकर महसूस होने लगी थी, शांत और सामान्य हो रही। पूरे शरीर में ऊष्मा का संचार हो रहा है, गर्मी आ रही है, पसीने आ रहे हैं। पूरा ध्यान शरीर में हो रहे परिवर्तन पर।
दोनों हाथ पर उठाएं, तेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। आंखें खोल लें। जिस भी आसन में स्थिरता से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। करेंगे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास, पूरा प्रश्वास। जितना फुला सकते हैं फुलाएं छाती को। सामान्य श्वास की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन। सामान्य श्वास लेते हैं हम, हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है 350 से 500 ml। पूरा लंबा गहरा श्वास ले रहे हैं, छाती पूरी फुला रहे हैं, तो 3000 से 4500 ml तक हवा अंदर ले रहे हैं। 8 से 10 गुना ज्यादा हवा ले रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका तक पहुंच रही है, एक एक कोशिका को ऊर्जावान, शक्तिवान बना रही है। तो हर श्वास के साथ संकल्प हो शक्ति और स्फूर्ति का। शक्ति और स्फूर्ति आ रही है हर श्वास के साथ। रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है, एक एक कोशिका सक्रिय हो रही है, जीवनी शक्ति बढ़ रही है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ रही है, दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। फेफड़ों के रोग तो सारे दूर होंगे ही, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सारी एलर्जी दूर होंगी, कैंसर कोशिकाएं पनप नहीं पाएंगे ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में। ये सारे लाभ होंगे संकल्प पूर्वक भस्त्रिका द्वारा। जहां जिस अंग में समस्या है, मन को केंद्रित करें उस अंग पर, विजुअलाइज करें कि वो अंग शक्ति से भरपूर हो गया है। वॉक करना अच्छा है, लेकिन 1 घंटा वॉक करके जितनी कैलोरीज बर्न करेंगे उससे ज्यादा तो 10-15 मिनट की यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार में हो जाएगी। फिर बचा समय लगाएं प्राणायाम के लिए, जो तन और मन दोनों को स्वच्छ स्वस्थ बनाएगा। वॉक करने से आप अपने स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, लेकिन रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम जितना इफेक्टिव है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या जो जिम करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रोग मुक्ति की दृष्टि से योग सर्वोत्तम है, वो भी करें अच्छा है, लेकिन योग की कीमत पर नहीं। योग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम न सिर्फ तन को बल्कि मन को भी स्वच्छ स्वस्थ बना रहा है। योग का अर्थ ही है मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास। मन बीमार क्यों है? भूत भविष्य के चिंतन की वजह से, दूसरों के चिंतन की वजह से। और जब मन को वर्तमान में रख रहे हैं तो इन तीनों से बच रहे हैं, भूत भविष्य के चिंतन से भी बच रहे हैं, दूसरों के चिंतन से भी बच रहे हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, मन को जोड़ना है। अंतिम लक्ष्य है आत्मस्वरूप के साथ जोड़ना, लेकिन अभी पहले जो मन रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा है, उससे पहले कोल्हू का बैल तो बनाए, शरीर के साथ जोड़। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं पूरे ध्यान के साथ, तो वही योग हो जाएगा। केवल यहाँ बैठकर जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं वही योग नहीं है। 24 घंटे हम योग युक्त हो सकते हैं, जिस समय जो कार्य करें पूरे ध्यान के साथ। लेकिन उसके अभ्यास के लिए पहले स्थिरता से बैठकर मन को जोड़ने का अभ्यास शरीर के साथ करना ही होगा। हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 4-5 सेकंड में खींचें, 4-5 सेकंड में छोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा अभ्यास है तो 1 सेकंड में लेना और छोड़ना हो सकता है। स्पीड वो रखें जो निरंतरता से कर सके।
थक जाए तो इस तरह से हर प्राणायाम में 5 चीजों का ध्यान रखना है: विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता और समर्पण भाव। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी एंड डिवोशन। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका का समय, लंबा गहरा श्वास, छाती पूरी फुलाकर एकाग्रता के साथ मन को केंद्रित करते हुए जहां जिस अंग में समस्या है उस पर पूरी निरंतरता के साथ कम से कम 5 मिनट लगातार। और समर्पण का भाव, परमात्मा की दी हुई शक्ति से, परमात्मा की दी हुई ऑक्सीजन से ये कार्य हो पा रहा है। विश्राम, आंखें बंद रखें, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव। 5 मिनट लगातार करते हैं तो जब रुकते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्वतः कुंभक लग जाता है, सांस थोड़ी रुक सी जाती है और शांत अवस्था में भीतर के आनंद की, भीतर हो रहे परिवर्तन की अनुभूति करें। करेंगे कपालभाति, सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए। सारे रोग विकार दूर हो गए, तन और मन स्वच्छ और स्वस्थ हो गए। संकल्प पूर्वक जब पेट को पिचका रहे हैं, गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को, लैट्रिन पेशाब की जगह को अंदर टाइट करते हुए जहां जिस अंग में समस्या है उस पर मन को केंद्रित करते हुए विजुअलाइज करते हुए कि वो अंग बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ हो गया है। बालकेश जी, फोकस ठीक करिए। आपका छत ऐसी दिख रहा है, आप स्वयं नहीं दिख रहा। पूरी एकाग्रता एवं निरंतरता से अभ्यास। सावधानियां कुछ ध्यान में रखें। कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना है, जिनको पेट में एक्टिव अल्सर है, लार्ज हर्निया है, पिछले 6 माह में पेट का कोई मेजर ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, महिलाओं को पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार नहीं करना है, वो अनुलोम विलोम करें। बाकी सभी कपालभाति करें। जो आसनों के साथ कर सकते हैं वो वक्रासन के साथ करें। दोनों पैर फैला लें, दाहिने पैर को खड़ा करें, बाईं ओर झुका लें। अब बाईं कोहनी से दाहिने घुटनों को दबाएं, बाएं हाथ से बाईं टांग को पकड़ें, दाहिना हाथ कमर के पीछे, पीछे झुकना नहीं है, हाथ फ्री रहे इस तरह से। टिकाना भी हो तो हल्के से इसे टिका लें। गर्दन दाहिनी ओर करेंगे कपालभाति के साथ, भजन के साथ। निरंतरता से चेहरे पर मुस्कुराहट, जो घुटना खड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, गर्दन उस ओर घूमेगी। दाहिना घुटना खड़ा है, गर्दन दाहिनी ओर घूमेगी। फोकस ठीक करेंगे तो आपके एक्शन मुझे प्रॉपरली दिख पाएंगे। कपालभाति लगातार जारी रहे। आसन बदल रहे हैं तो भी कपालभाति रुकनी नहीं चाहिए, निरंतरता से होता है। कविता जी चंडीगढ़ करें कपालभाति लगातार। लक्ष्मी देवी जी लाइट ऑन करेंगे तो आप दिख पाएंगे।
वीना जी दिल्ली करें कपालभाति। थोड़ा लक्ष्मी जी प्रॉपरली, आपका आधे दिख रहा है आधे नहीं दिख रहा है, बीच में बैठी है ताकि आप पूरे दिखे। करें कपालभाति। जो घुटना खड़ा है, अभी दाहिने घुटने को खड़ा करने के लिए कहा है मैंने, और गर्दन दाहिनी और जाएगी। आंख बंद करके एकाग्रता के साथ करें। योगेश सिंगल जी, वीडियो वापस ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन करेंगे तो आपका एक्शन प्रॉपरली दिख पाएगा, सही कर रहे नहीं कर रहे हैं पता लग पाएगा। निर्मला आंटी, हाथों को नहीं हिलाएं, हाथ क्यों हिल रहे हैं? आपका दाहिना हाथ हिल रहा है। स्थिरता से हाथों को स्थिर रखें, हाथों को नहीं हिलाना है। लगातार करें। लक्ष्मी देवी, आपका पेट नहीं दिख रहा है मुझे, शॉल हटाएंगे तो आपका पेट का एक्शन दिख पाएगा कि थोड़ा सा पेट पर से हटाना है, आपका पेट हिल रहा है नहीं हिल रहा है वो पता पड़े। वीना जी दिल्ली, अभी मैंने दाहिने घुटने खड़ा करने के लिए कहा था, आपने बायां खड़ा कर रखा है। पुष्पा जी करें कपालभाति। हाँ, विशाखा सूर्य मुद्रा में भी कर सकती है इस तरह से। इसको रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा कर वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। देखिए भैया, ठीक है। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, सही। विपरीत दिशा से अब बाएं घुटने को थोड़ा करें, दाहिने ओर झुका लें। ध्यान रहे पीछे नहीं झुकना है, पीछे वाले हाथ पर जोर नहीं आए, एड़ी को फूलों से दूर नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, एड़ी कूल्हे के पास है, पंजे को खाई से दूर नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है, एड़ी कूल्हे के पास, पंजा दूसरी थाई के पास, पीछे वाला हाथ फ्री रहे इस तरह से, तो पेट पर दबाव आएगा। मुस्कुराते हुए माधुरी सिंह जी, फोकस ठीक करिए, छत पंखा दिख रहा है, आप नहीं दिख रहा, मोबाइल को थोड़ा सीधा करें, आपका
एक्शन, वीडियो ऑफिस ऑफ हो गया, वीडियो ऑन करेंगे तो आपका एक्शन प्रॉपरली दिख पाएगा। अपना लाभ चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके बैठें। एकाग्रता भी सधेगी कि कोई आपको देख रहा है तो आप सावधान होकर करेंगे, और अगर कोई गलती हो रही है तो वो भी ठीक हो पाएगी। मेघना, फोकस गड़बड़ हो गया है, आप दोनों ही दिख नहीं रहे हो। सावधानियां ध्यान में रखते हुए करें लगातार। और जब गंदगी बैठकर यहाँ निकाल रहे हैं, वापस गंदगी भरे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अपने अनुचित आहार विहार की वजह से वापस गंदगी भरना बंद कर। भोजन में फल, सलाद, अंकुरित अन्न, इनका प्रयोग अधिक से अधिक करें। ये जीवंत खाद्य हैं, पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं और इजी टू डाइजेस्ट है। भोजन के जितने भी आवश्यक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर और वाटर, ये सारे इनमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो व्यर्थ की क्रेविंग्स नहीं होती है। जब हम किसी भी हमारे डाइट में किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ क्रेविंग्स होती है। वो क्रेविंग्स का मूल कारण वही है। तो अगर पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार होगा तो कम भोजन में भी हमारे पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो अति आहार की आदत से भी बचेंगे। और ये चीजें ऐसी हैं जिनको अच्छी तरह से चबाना होता है। जितना हम चबाते हैं उतना हमारा सैटाइटी सेंटर, जो तृप्ति केंद्र है, उसका संबंध होता है मैस्टिकेशन, चबाने की प्रक्रिया से। तो जितना चबाएंगे उतना वो सैटाइटी सेंटर जल्दी तृप्त होगा, तो अति आहार से वैसे भी बचेंगे। इसलिए जो खाएं अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। ईट योर लिक्विड्स, ड्रिंक योर सॉलिड्स। अपने आप ही आपका आहार, जो अति आहार है, वो कम हो जाएगा। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनको चबाना ही पड़ेगा। जिनको दांतों की समस्या है, स्ट्रेस ईटिंग, उसमें फिर वही है कि अगर हम उस खालीपन को, अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं भोजन से, बस उसमें ध्यान रखें कि अगर भरना भी है तो किसी से भरना है। आप सलाद से भरिए शुरू में, उसको भरने के लिए, क्योंकि आदत पड़ी हुई तो एकदम से चुनिए, सलाद से भरिए और अच्छी तरह से एक एक ग्रास को अच्छी तरह से चबाते हुए खूब देर तक मुंह में रखते हुए, जब तक वो लिक्विड ना बन जाए तब तक मुंह में रखते हुए चबाते करिए। तो वो जो जल्दी जल्दी खाकर हम ज्यादा खा रहे हैं उससे बचेंगे, और उस सलाद में कैलोरीज तो जाएंगी नहीं, जितने जरूरत है उतने मिनरल्स, विटामिन सबको मिल जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसका मुस्कुराने और शुक्राने का अभ्यास जितना करेंगे, अपने मोबाइल में रिमाइंडर डालकर हर 15 मिनट आधे घंटे का रिमाइंडर डालें। स्थिरता से सीधा बैठकर भी कर सकते हैं कपालभाति। तो उसमें रिमाइंडर डालें, स्माइल इन ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना, शुक्राना। जितना ये अब उसका अभ्यास होगा उतना स्ट्रेस से, व्यर्थ के तनाव से बचेंगे। जैसे ही कहीं भी तनाव हो रहा है किसी बात के लिए, आगे की परिस्थिति के लिए, मुस्कुराना और शुक्राना जहां आएगा तुरंत वो तनाव घट जाएगा, और वो तनाव घटेगा तो स्ट्रेस ईटिंग से भी हम बचेंगे। थोड़ी सी अपने साथ कोशिश करें इसको जोड़ने की, और इसको जोड़ने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, मोबाइल में रिमाइंडर। आजकल मोबाइल हमेशा साथ रहता है, तो जब तक जाग रहे हैं हर 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे तो ज़्यादा हो जाएगा, आधे घंटे का तो एटलीस्ट रखें रिमाइंडर। जैसे ही वो बजे, भले उसमें रिमाइंडर की टोन में यही सेट कर लें,
मुस्कुराएं, परमात्मा का शुक्राना हो जो कुछ प्राप्त है उसके लिए। तो कैसे भी मतलब एक अपने को रिमाइंड कराने के लिए वो करेंगे। वो रिमाइंडर जैसे ही बजेगा 2 मिनट तो याद रहेगा, और स्ट्रेस लेवल तुरंत, नेगेटिव थिंकिंग चल रही उस पर तुरंत ब्रेक लग जाएगा। धीरे धीरे फिर वो अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना ही स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता जाएगा कि जो करना है खुश होकर मुस्कुराते हुए करना है। वो अचीवमेंट पर अपने खुशी को नहीं टाकें कभी भी। हम अक्सर होता है ये काम हो जाए पूरा फिर चैन की सांस लेंगे, नहीं, चैन की सांस के साथ काम करेंगे, बस वो प्रैक्टिस जरूरी है। मुस्कुराते हुए वो कार्य हो पा रहा है, परमात्मा शक्ति दे रहा है, उससे हो रहा है, ये शुक्राना करते हुए करें। विश्राम, आंखें बंद रखें, महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को। 15 मिनट लगातार किया हमने कपालभाति का अभ्यास, कम से कम इतना रोज करना है। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। वही सावधानी ध्यान रखें, जिनको कपालभाति के लिए मना किया है वो बाह्य प्राणायाम अग्निसार नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। करें बाह्य प्राणायाम सभी, सांस पूरा भरें, पूरा बाहर निकालें, 3 बंद लगाएं। गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय को भीतर सिकोड़ते हुए मूल बंद, नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास उद्यान बंद, ठोड़ी को कंठकूप में लगाना है जालंधर बंद। तीनों बंद लगाकर बाहर रोकें सांस को आधा से 1 मिनट। ध्यान रखें हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोकना नहीं। एक बार जितना रोक सकते हैं बाकी लोग रोकने का प्रयास करें। फिर बंद खोलते हुए सांस वापस लेने। पांच बार कर लें, एक बार जितना रोक सकते हैं रोकें। करेंगे जब बंद लगा रहे हैं पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। खोलते समय विपरीत क्रम में जालंधर बंद खोलते हुए सांस लेंगे, सांस लेते हुए उद्यान बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 5 बार तो कर लें। जिनको गुदाद्वार मूत्रेंद्रिय संबंधी परेशानियां हैं, प्रोलैप्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, प्रोस्टेट की समस्या, गर्भाशय बाहर निकलना, खांसी करते पेशाब आना, शीघ्र पतन, लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल नहीं हो पाना, उन सब समस्याओं में 21-21 बार सुबह शाम इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। विश्राम करेंगे अग्निसार क्रिया। गर्दन सीधी रहेगी, सांस पूरा बाहर निकालकर बाहर रोकना है, बिना सांस लिए पेट को पिचकाना, ढीला छोड़ना है। पूरे पेट का मंथन हो रहा है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, पेट के आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। पूरा सांस बाहर निकालकर बाहर ही रोकना है। अगर ऐसे नहीं रोक पाते तो शुरू में नाक बंद करके, मुंह बंद है ही, ऐसे कर लें। फिर अभ्यास होने के बाद तो नाक पकड़ने की कोई जरूरत होती नहीं है। आगे पीछे लाने का अभ्यास अच्छी तरह हो जाए तो दाएं बाएं भी ला सकते हैं। विश्राम 3 से 5 बार इसका अभ्यास पर्याप्त है। पूरे
पेट का मंथन हो रहा है, पेट के अतिरिक्त चर्बी भी दूर होगी, आंतरिक अंगों की मालिश भी होगी। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर लेना है। ये दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ खड्डा पड़ेगा, इस तरह से। पूरा सांस भरने के बाद मूल बंद जालंधर बंद लगाएं, भीतर रोकें सांस को 1 से 2 मिनट जितना रोक सकते हैं। ध्यान रखें हार्ट की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सांस को रोकना नहीं है, बाकी सभी रोकने का प्रयास करें। एक बार जितना रोक सकते हैं रोकें, फिर बंद खोलते हुए बाई नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल दें। पांच बार कर लें। जिनको गले की, थायराइड, पैराथायराइड के, टॉन्सिल्स की, हकलाने तुतलाने, खर्राटों की, स्लीप एपने की समस्या, वो 21-21 बार सुबह शाम करें। गले की आवाज करते हुए अंदर सांस लेते हुए आवाज करनी है, बाहर निकालते हुए नहीं करना है, अंदर लेते हुए। तो यहाँ दोनों कॉलर बोन्स के बीच में खड्डा पड़ेगा। अगर बाहर की तरह आवाज करते हुए करेंगे तो कोई खड्डा नहीं पड़ेगा। जब सांस अंदर लेते हुए आवाज करेंगे तो यहाँ खड्डा पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। लार निकलते हुए गले की मालिश करें। लार निकलना भी बहुत अच्छा है। थायराइड ग्लैंड उभर आती है तो उस पर अच्छी तरह से मालिश होगा। दोनों हाथ सामने फैला लें, उंगलियों को हिलाएं। बोलें चतुर्वेदी जी। प्रणाम भैया। जी भैया सूखी खांसी नहीं बंद हो रही है। बिल्कुल सूखी चल रही है। रात में ज्यादा चलती है, कसकर मुट्ठी बंद करें खोलें, या दिन में ज्यादा चलती है? नहीं, दोनों टाइम है भैया, दिन में, रात में ज्यादा है, दिन में कम है। सोते समय मतलब जैसे ही सोते हैं तब चलती है या हमेशा चलती रहती है? हमेशा हमेशा जी, हाँ, हमेशा भी है, हमेशा। अच्छा ठीक है। अभी बताते हैं, अनुलोम विलोम के समय इसका समाधान बताते हैं। मुस्कुराते हुए जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना करते हुए कि वो कर पा रहे हैं। कलाइयां मुस्कुरा रही हैं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, गोल घुमाएं। जिस अंग का व्यायाम हो रहा है पूरा ध्यान उस पर, वो अंग मुस्कुरा रहा है ये फील करते हुए विपरीत दिशा से दोनों हथेलियां ऊपर, तानते हुए कंधों पर, तानते हुए वापस, सांस भरते हुए कंधों पर, सांस छोड़ते हुए वापस। कहानियां मुस्कुरा रही है बगल से। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल घुमाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। विपरीत दिशा से दोनों हाथ कंधों पर, कोहनियों को गोल घुमा। कोशिश करें कोहनियां सर के ऊपर तक जाए, पीछे जितना ले जा सकते पीछे ले जाएं। सामने कोहनियों को मिलाने का प्रयास, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का प्रयास। मुस्कुराते हुए
ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, गर्दन कंधों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। विपरीत दिशा से ध्यान रहे, 10 बार ऐसे ऐसे करने के बजाय 2 बार भी ऐसे करेंगे वो ज्यादा उपयोगी होगा। एक हाथ में समस्या है तो दूसरे हाथ से उसके मूवमेंट को इस तरह से बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। एक दूसरी कलाई को पकड़ लें, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींचें सर के पीछे से, राइट कॉर्नी नीचे आएगी, लेफ्ट कॉर्नी सर के ऊपर। वापस ऊपर उठाएं, बाएं से खींचें दाहिने को, लेफ्ट कॉर्नी नीचे, राइट कॉर्नी सर के ऊपर। आशा तो मर्जी उल्टा हो रहा है। वापस ऊपर उठाएं, दाहिने से खींचें बाएं को, राइट कॉर्नी नीचे, लेफ्ट कॉर्नी सर के ऊपर। फिर ऊपर उठाएं, बाएं से खींचें दाहिने को। दोनों हाथ इंटरलॉक करके सर के पीछे, सर से हाथों को, हाथों से सर को धक्का देना है। सांस भरते हुए जोर लगाएं, सांस छोड़ते ढीला छोड़ें। गर्दन के लिए बहुत अच्छा ध्यान। सामने ललाट पर दाहिना हाथ सर के दाहिनी ओर, कान से जस्ट ऊपर, कान को नहीं दबाना है। बाएं से दाहिना, राइट, बायां, लेफ्ट। दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन को ढीला छोड़ दें, आगे झुकाएं, बिल्कुल शिथिल। अब जोर नहीं लगा रहे हैं, ढीला छोड़ें। पीछे, आगे, पीछे। अब राइट साइड में, दाहिने, बाएं। लक्ष्मी देवी जी बाएं झुका रहे हैं अभी, इस तरह से घुमा नहीं रहे, झुका रहे हैं। दाहिने, वीना जी दहली बाएं, लेफ्ट, वीना जी बाई तरफ, गर्दन सीधी, ठोड़ी को दाहिने कंधे की तरफ लेकर जाएं। बाएं, पूरे ध्यान के साथ, अभी पूरा ध्यान गर्दन के मूवमेंट पर। दाहिने, मन को कहीं और भटकने न दें। योग का अर्थ है मन को जोड़ना है शरीर के साथ। बाएं, सजगता ही योग है। मन को वर्तमान में रखने का नाम योग है। अब जिनको चक्कर आते हैं वो गोल न घुमाए, बाकी सभी गोल घुमाने का प्रयास करें, बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। एक ही एक दिशा में घुमाएंगे तो चक्कर आ सकते हैं, तो बदलते हुए, बिल्कुल शिथिल छोड़ते हुए। पूरा ध्यान गर्दन के मूवमेंट पर। ज्यादा चक्कर लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है शिथिलीकरण, कितना ढीला छोड़ पा रहे।
दोनों हाथों के नकल्स को आपस में मिलाएं, अंगूठे आपस में मिलाएं। इस तरह से सांस भरते हुए कोहनियां सीधी करने का प्रयास करें। हाथों की पोजीशन ऐसी की ऐसी रहे, ऐसे नहीं करना है, ये हमेशा इसी तरह से। तो यहाँ पर कंधों पे तनाव आएगा। वापस फिर सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए वापस, मुस्कुराते हुए। तनाव कंधे में आना है, चेहरे पर नहीं। पीछे से भी इस तरह से हाथों को, इस तरह अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा कर खींचें। ये भी गर्दन कंधों के लिए अच्छा अभ्यास है। सांस भरते हुए खींचें, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। दोनों पैर फैला लें। पैरों के व्यायाम करेंगे। पहले पिंडलियों को पटक लें, कमर गर्दन सीधी। मुस्कुराते हुए, ये पिंडियों के दर्द के लिए, मसल क्रैम्प्स के लिए अच्छा अभ्यास। अंगुलियों को हिलाएं, केवल अंगुलियों के सूक्ष्म जोड़ों का व्यायाम। हाथों को कूल्हों के पास रखें, दंडासन की स्थिति। पीछे झुकना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। हाथों को कूल्हों के पास रखें। अब पंजों को आगे पीछे ताना है, सांसों के साथ। सांस भरते हुए अपनी ओर खींचे, सांस छोड़ते हुए वापस। टखने मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना ना भूलें। गोल घुमाएं, कोशिश करें छोटी उंगली मैट को छूते हुए आए। रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाने का प्रयास। विपरीत दिशा से दोनों पैरों में फासला, पंजों को दाएं बाएं गिराएं। कोशिश करें जब बाहर जाए तो छोटी उंगली मैट को टच करे, बाहर अंदर आए तो अंगूठा मैट को टच करे। दोनों पैर पास पास, घुटने ताने, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए टाइट करें नी कैप्स को। घुटने आपस में मिले रहें, घुटनों में गैप नहीं आना चाहिए। सांस भरते हुए ताने, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। जिनको घुटनों में समस्या है, घुटनों में तकिया या अपनी मुट्ठियां बंद करके वो लगाकर उनको दबाने का प्रयास करें। इस तरह से तकिया रखे, तकिए को दबाएं। जब इस तरह से करेंगे तो जब टाइट पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे तो एड़ियां जमीन से ऊपर उठ जाएंगी। जिनको घुटनों में समस्या है, 15-20 बार सुबह, 15-20 बार शाम को अभ्यास जरूर करें। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। उल्टा चलना भी घुटनों के लिए अच्छा है। दाहिने पैर को बाई जंघा पर रखें, घुटने को ऊपर नीचे करें। ये भी कूल्हे के जोड़ को मजबूत करने के लिए, लचीला बनाने के लिए। चलिए जरा झूला भी दे लें, प्यार से मुस्कुराते हुए। दोनों कोशिश करें टखना और घुटना एक लाइन में रहे। बाएं पैर को रखें दाहिनी जंघा पर, उसी तरह से ऊपर नीचे। चलिए इस बच्चे को भी झूला दे लें, नहीं तो ये रोने लग जाएगा। मुस्कुराते हुए अपने अंगों से प्यार करें, कभी भी उन्हें कोसे नहीं। बटरफ्लाई, तितली आसन, कूल्हे के जोड़ों को लचीला बनाने, जांघों के अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। 24 घंटे में मुस्कुराना 700 बार है, पर कम से कम 2 बार खुलकर हंसना भी है। पुनः आसन में बैठ जाएं।
करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा धीमा और सहज श्वास। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। 5-6 सेकंड में खींचें, 5-6 सेकंड में छोड़ें। लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से खींचा, लेफ्ट से छोड़ा। जिससे खींच रहे हैं उससे नहीं छोड़ना है, जिससे छोड़ रहे हैं उससे खींचना है। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखकर अनुलोम विलोम का अभ्यास आराम से किया जा सकता है, सांसों के साथ मन को जोड़ते हुए। लंबा गहरा धीमा और सहज हो श्वास। लॉन्ग डीप स्लो एंड इजी ब्रीदिंग। सांसों के साथ मन को जोड़ें। तन में, मन में, जीवन में संतुलन आ रहा है, बैलेंसिंग का काम हो रहा है। बॉडी एंड माइंड आर गेटिंग बैलेंस्ड। सारे फ्लोज बैलेंस हो रहे हैं। ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, हार्मोनल फ्लो, एंजाइम फ्लो, यूरिन फ्लो, नर्व फ्लो, ऑल फ्लोज आर गेटिंग बैलेंस्ड। दाहिने और बाएं मस्तिष्क का संतुलन स्थापित होता है। ये बाईं नासिका चंद्र स्वर है, ठंडा स्वर है। दाहिनी नासिका सूर्य स्वर है, गर्म स्वर है। तो हीटर और कूलर दोनों भगवान ने दे रखे हैं हमें। इन दोनों का संतुलन स्थापित होता है अनुलोम विलोम द्वारा। सारी नस नाड़ियों के प्रवाह को संतुलित करते हैं अनुलोम विलोम। संकल्प पूर्वक यहाँ जिस अंग में समस्या है, मन को केंद्रित करें, विजुअलाइज करें, उस अंग के सारे फ्लोज नॉर्मल हो गए। आराम आराम से लंबा गहरा, जल्दीबाजी नहीं करें, पूरी छाती फुलाकर। पाँच 6 सेकंड में खींचे, 5-6 सेकंड में छोड़ें। सांसों के साथ मन को अवश्य जोड़ें। कमर में समस्या है, कमर से निकलने वाली नर्व्स पर ध्यान केंद्रित करें। उन नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया है। नर्व्स पर दबाव पड़ता है, उनके फ्लो में बाधा आती है, उसी की वजह से दर्द होता है। तो नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया, ये विजुअलाइज करते हुए करें अनुलोम विलोम। खांसी सूखी रहती है तो उसके लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। गले की खुश्की की वजह से अक्सर चलती है, तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में पिएं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे अपनी लार बनती रहे वो चूसें, जैसे अदरक चूस सकते हैं, सूखी हल्दी की गांठ चूस सकते हैं, लौंग या काली मिर्च चूस सकते हैं, मुलैठी सबसे अच्छी है, मुलैठी चूस सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप मुंह में रखकर उसको चूसते रहें, उसकी लार गले में जाती रहेगी, उससे वो खुश्की मिटेगी। मुलैठी और सूखी हल्दी ये दोनों इस दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। ओलेन तो अपने गिलोय की गोली है, पतंजलि की गिलोय घनवटी आती है, वो मुंह में रखकर साइड में दबा लें, उसको वो चलती रहेगी, वो थोड़ा थोड़ा उसका रस जाता रहेगा, तो वो अच्छी रहेगी, उससे भी बहुत आराम मिलेगा। लक्ष्मी देवी करते रहिए अनुलोम विलोम, सुनने के लिए रुकना नहीं है। हाथ थक जाए दूसरे हाथ से करें, लगातार करने का प्रयास करें। साथ में थोड़ा सा खाने में भी ध्यान रखें। कफ कारक चीज़ें, तली चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, ठंडी चीज़ें वो अवॉइड करें। और पानी हल्का सा बॉडी टेम्परेचर का है, हल्का सा गुनगुना, उसको मुंह में घुमाते हुए नीचे उतारें। लार अच्छी तरह से बने तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर फिर भी ज़्यादा चलती है तो थोड़े दिन के लिए ने श्वासारी टेबलेट्स आती है पतंजलि की, वो 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। और एक साथ एक टुकड़ा हल्दी का, एक मुलैठी का, एक टुकड़ा काली मिर्च का, एक काली मिर्च, एक लौंग और एक टुकड़ा मिर्ची का, इनको मुंह में रख के, इन चीज़ों 5 या चारों चीज़ों को एक साथ मुंह में रख के चूसें, तो उससे अच्छा रहेगा, आराम मिलेगा इससे आपको। ये ज़रूर करके देखिए, उससे आराम रहेगा। गले में अगर दर्द रहता है, खुश्की रहती है, तो गले की सूती ऊनी लपेट कर सकते हैं,
गीला सूती कपड़ा लपेटकर ऊपर ऊनी मफलर सूखा लपेट के, वैसे लपेटे आती भी है बनी बनाई, नहीं तो इस तरह से गीला रुमाल को लंबा चौड़ा कर लिया, जैसे ये रुमाल है, इसको ऐसे चौड़ा करने के बजाय इसको ऐसे लंबा चौड़ा कर लिया इस तरह से, और फिर लपेट लिया। ऊपर ऊनी मफलर सूखा लपेट लें इस तरह की वो गीला कपड़ा पूरा ढक जाए। रात को बांध के सो जाए, नींद को तेजाब डालें। अंदर जो गीला कपड़ा होने के रात भर में सूख जाएगा उसे साबुन से धो लें, बनाए दो, दोबारा काम में नहीं लेना है। ये सोते समय कर लें रोज तो आराम रहेगा। सांसों के साथ पूरी एकाग्रता, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मन को तन को बैलेंस कर रहे हैं। हाथ थक जाए दूसरे हाथ से करें। पांचों तत्वों का संतुलन स्थापित कर रहे हैं, और उन पांचों तत्वों के संतुलन को स्थापित करने के लिए उन पर ध्यान भी रखें। आहार के आहार, विहार, विचार, व्यवहार और संस्कार, ये 5 चीजें हमारी संतुलित हों। भोजन में फल, सलाद, अंकुरित अन्न, इनका प्रयोग अधिक से अधिक हो। तली चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें, चीनी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, प्रिजर्वेटिव डली हुई चीजें, जितनी भी पैकेज फूड है, इन सब को अवॉइड करें। ये सारे शरीर के लिए हानिकारक चीजें, इनका प्रयोग जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पेस्टिसाइड वाली चीजें, आर्टिफिशियल कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। जितना जीवंत खाद्य होगा उतना अच्छा रहेगा। तो फल, सलाद, अंकुरित अन्न खाएं, उबली हरी सब्जी, चोकर समेत आटे की रोटी, देशी गाय का दूध, दही, घी, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तरह से दिनचर्या में वह हमारी संतुलन हो। रात्रि को जल्दी सोएं तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। दिन भर की दिनचर्या में भी पर्याप्त शारीरिक श्रम भी हो। श्रमहीन जीवन, निष्क्रिय जीवन, वो रोगों का बहुत बड़ा कारण। तो पर्याप्त अतिश्रम से भी बचें, लेकिन पर्याप्त शारीरिक श्रम और बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस सम्यक श्रम कब है? जब सर्दी में भी थोड़ा पसीने आ जाएं, समझें कि पर्याप्त शारीरिक श्रम हो रहा है। बाईं नासिका से सांस बाहर निकालते हुए विश्राम। अनुलोम विलोम का बाकी का अभ्यास कभी भी जब समय मिले तभी कर सकते हैं। इसके लिए कोई खाली पेट की बाध्यता नहीं है, जब समय मिले तभी करें। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया और आसन सभी खाली पेट करने होते हैं, पर अनुलोम विलोम तो आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। करेंगे भ्रामरी और उद्गीत। पहले विधि जान लें भ्रामरी की, एक बार कुछ लोग नए हैं। पहली उंगली ललाट पर, बाकी 3 उंगलियां हल्के से आंखों पर, अंगूठे से कानों को बंद करना है, तो अंदर ठूसना नहीं है, कान के बाहर जो दरवाजा है इसको दबाना है। पूरा गहरा श्वास भरकर मुंह बंद करके जीभ को ऊपर तालू में लगाकर बंद मुंह से ओंकार का गुंजन करना है। वो गूंज महसूस होगी पूरे कपाल में। ध्यान केंद्रित करेंगे दोनों भौहों के मध्य में 1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र पर। 5 बार करेंगे।
दोनों हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रहेंगी, उद्गीत करेंगे, मुंह खोलकर ओंकार की ध्वनि। समय के 2/3 या 3/4 हिस्से में को बोलना है, 1/3 या 1/4 हिस्से में मैं बोलना है। पूरा बोलने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, वापस श्वास लेने की, बोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। उस शांत अवस्था में भीतर के आनंद की अनुभूति करें। क्रमशः ओ को छोटा, मैं को बड़ा करते जाएं। शांत हो जाए, मौन हो जाए, आंखें बंद रहेंगी। श्वास प्रश्वास को जैसी भी आ रही है, जैसी भी जा रही है, सिर्फ देखना, लेने छोड़ने का प्रयास नहीं, सिर्फ देखना है। दो चार साल देखते देखते मन भटक गया, ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है मन, 5-10 सेकंड भी स्थिर नहीं रह पाता है। इस भटकने वाले स्वभाव को बदलना। तो जैसे ही ध्यान आए कि क्या सोचने लगे, तो उस विचार से लड़े नहीं, उसकी उपेक्षा कर दें, इग्नोर करें उसे, और मन को पुनः सांसों पर ले आए। मन को नासिका द्वारों पर बैठा लें। कोई श्वास बिना ध्यान के न भीतर जाए न बाहर। सांस के स्पर्श को महसूस करें, कहाँ छू रहा है, नाक के छल्लों पर, नाक की भीतरी दीवार पर, ऊपरी होठ पर। सांस के स्पर्श को महसूस करें। भीतर जाती सांस थोड़ी ठंडी है, उस शीतलता की अनुभूति करें। बाहर निकलती सांस थोड़ी गर्म है, उस उष्णता की अनुभूति करें। पूरा ध्यान श्वासों के साथ। फिर मन भटके, फिर सांसों पर ले आए।
बार बार के अभ्यास से मन सांसों पर टिकने लगेगा। जितना समय सांसों पर रहेगा, वर्तमान में रहेगा, भूत भविष्य के चिंतन से, तनावों से बचा रहेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियों को आपस में मसले, इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाए। दोनों पैर चौड़े कर ले, जितने चौड़े कर सकते हैं। दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुके, इतना करें। कमर दर्द नहीं है तो सर को घुटनों से लगाने का प्रयास। अब जिनको वजन कम करना है, खड़े होने में दिक्कत है, तो ये अभ्यास लगातार कर सकते हैं। 500 बात है। आज बाकी सभी करेंगे कमर के लिए उपयोगी अभ्यास। तो जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ जाएं। ये एकमात्र आसन है जो भोजन के बाद किया जा सकता है। पेट के लिए तो अच्छा है ही है, कमर के लिए, स्पेशली टेल बोन की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको टेल बोन बैठते ही दर्द होता है, चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे नीचे बैठे, उनके लिए अब जब वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी स्पाइन फ्री है, फूलों पर टिके हुए स्पाइन फ्री है, तो उसमें दर्द नहीं होता टेल बोन में। अब इसी पोजीशन से करेंगे हम उष्ट्रासन का अभ्यास। तो नीलाम पोजीशन में आ जाएं, हाथों को पीछे ले जाते हुए टखनों को पकड़ने का प्रयास करें, गर्दन पीछे, कूल्हे आगे। एक उष्ट्रासन कमर के लिए, गर्दन के लिए भी अच्छा है, लंग्स के लिए, थायराइड के लिए भी अच्छा। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। अब जिनसे इस तरह से नहीं किया जा सकता वो क्या करें, पहले बैठकर टखनों को पकड़ लें। वज्रासन में बैठकर टखनों को पकड़ लिया, अब ऊपर उठते जाएं, कूल्हे आगे, गर्दन पीछे, इस तरह से कर रहे हैं। ध्यान रहे चक्कर आते हों, आंख खोल कर करें, फिर भी चक्कर आ रहे हो तो ना करें, बैठ जाएं, गिरना नहीं है। वापस दूसरा आसन करेंगे। इसके लिए अर्ध चंद्रासन, दोनों हाथों को इस तरह से कर लें, सांस भरते पीछे जाएं, भस्त्रिका के साथ। वापस उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेटकर करेंगे सबसे पहले मकरासन। कमर को आराम देने के लिए हथेलियों पर थोड़ी टिका लें, दाहिने पैर को मोड़ें, एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास। पूरी तरह से शिथिल हो गई है कमर, पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। कमर पूरी तरह से रिलैक्स है, नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया। वापस बाएं को मोड़ें। अब ये एक हथेली पर थोड़ी टिकाकर अनुलोम विलोम के साथ कर सकते हैं, इस तरह से। पूरा ध्यान कमर से निकलने वाले नर्व्स के फ्लो पर केंद्रित करते हुए, कमर से निकलने वाले नर्व्स का फ्लो नॉर्मल हो गया। वापस दोनों पैरों से एक साथ। ध्यान रहे जबरदस्ती एड़ियों को फूलों से छुआने की कोशिश नहीं करनी है, आराम से जितने जाए उतने जाने दें। पूरी तरह से रिलैक्स्ड, पूरा ध्यान कमर के मसल्स के रिलैक्सेशन पर। कमर के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हैं। रीता वर्मा जी करें कुछ। मेघना पोजीशन बदलनी नहीं, थोड़ी देर रुकें। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से रुकना है। अभी व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम आसन कर रहे हैं, तो रुकें उस पोजीशन में। वापस अगला आसन है भुजंगासन। थोड़ी टिका लें, दोनों हाथ कंधों के बगल में, हाथ और कोहनी मैट पर टिके हुए। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, नाभि तक का हिस्सा ऊपर फेंका। कोहनिया मैट पर टिका के रखनी है, कोहनिया नहीं उठानी है। साधना जी
कोहनियां मैट पर टिका कर रखें, तो नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठेगा। ध्यान रखें, मुख्य रूप से कमर के बल पर उठ रहे हैं, थोड़ा जोर हाथों पर आ रहा है। जिनको कमर में दर्द है वो इसी तरह से करें। कमर दर्द नहीं है तो हाथ और कोहनी को भी ऊपर उठा लें, केवल कमर के बल पर उठ रहे हैं, हाथ और कोहनी भी ऊपर है। ये सर्पासन की स्थिति। रुके उस पोजीशन में थोड़ा, पूरा ध्यान कमर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पर। धीरे धीरे वापस। दूसरा पोज, पहले बाई हथेली उस पर दाहिनी हथेली। अब कोहनियां सीधी करने का प्रयास करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उठेंगे ऊपर। रीढ़ की हड्डी के एक एक मणिये पर मूवमेंट को महसूस करते हुए। झटके से नहीं उठना है, जहां खिंचाव आए वहां रुक जाए। थोड़ा अभ्यास करेंगे, धीरे 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 पूरा मूवमेंट हो पाएगा। लेकिन झटका देकर जबरदस्ती कोहनियां सीधी करके दर्द को बढ़ा लेंगे, तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के एक एक मणि पर मूवमेंट को महसूस करते हुए धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे। रुके उस पोजीशन में, पूरा ध्यान कमर के मसल, रीढ़ की हड्डी के एक एक मणि के मूवमेंट पर। धीरे धीरे वापस। विमल जी पहले ही चले गए वापस। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। अभी से साधना जी तुरंत नीचे चले गए, धीरे धीरे जाना है, बिल्कुल धीरे धीरे। अभी देखिए मैं आधा आया हूं। जितना स्लोली रीढ़ की हड्डी के एक एक मणि के मूवमेंट को महसूस करते हुए आएंगे, उतना इसका लाभ ज्यादा होगा। अब जाके पूरा नीचे आया हूं। तीसरा पोज, तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के बगल में, दोनों पैरों में फासला। ऊपर उठते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट हील को देखें। वापस। अब बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी एड़ी को देखने का प्रयास करें, कोहनियां सीधी करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। अगला आसन है धनुरा है, शलभासन। दोनों हाथ थाइस के नीचे, दाहिना पैर को ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। ध्यान रहे, घुटना मोड़ना नहीं है, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। पूरा ध्यान कूल्हे और कमर में हो रहे परिवर्तन पर। धीरे धीरे वापस। झटके से नहीं गिराना है, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस। अब कमर दर्द नहीं है, दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। कमर दर्द तो एक एक पैर से ही कर लें। रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों में थोड़ा फासला। बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ आगे फैला लें। अब दाहिना हाथ और बायां पैर ऊपर उठाएं, पंजाएं शक्तिमान, उड़ा लें अपना अपना एरोप्लेन। चलिए वापस लैंड कर जाएं। दूसरा प्लेन उड़ा लें। बायां हाथ आगे, दाहिना हाथ कमर पर। अब बायां हाथ और दाहिना पैर ऊपर उठाएं। रुकें थोड़ी देर। चलिए लैंड कर जाएं। दोनों हाथ कमर पर, दोनों तरफ से उठ जाएं, इस तरह से।
वापस। अगला आसन है धनुरासन। दोनों घुटने मोड़ लें, टखनों को हाथों से पकड़ लें। अब दोनों तरफ से उठ जाए। पैरों को अपने से दूर खींचेंगे तो धड़ उठ जाएगा। धनुष की तरह आकृति बन गई है। जिनके पेट मोटे हैं वो आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा झूल भी सकते हैं इस पोजीशन में, पेट की चर्बी को कम करने के लिए। बाकी कमर के लिए तो अच्छा है। धीरे धीरे वापस सीधे लेट जाएं। सीधे लेटकर करेंगे कमर के लिए उपयोगी मरकटासन। दोनों हाथ कंधों की सीध में, घुटने मुड़े हुए, घुटने पंजे आपस में मिले हुए। अब घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, गर्दन बाई तरफ पूरी तरह से शिथिल। ये लंबर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, प्रोलैप्स डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब अगर घुटने जमीन तक नहीं जा रहे हैं तो क्या करें? तकिया रख लें, तकिए के ऊपर टिका लें। इस तरह से रिलैक्स करना है, खींचतान नहीं करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स करना है। वापस घुटने बाएं, गर्दन दाहिने। उसी तरह से घुटने लेफ्ट साइड में। नहीं जाते हैं जमीन तक तो तकिए पर टिका लें, पूरी तरह से रिलैक्स करें। पूरा ध्यान कमर पर। कमर की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। नर्व्स पर से सारा दबाव दूर हो गया है। डिस्क अपने स्थान पर सेट हो गए। अपने एमआरआई की रिपोर्ट को विजुअलाइज करें, जहां पर वो डिस्क प्रोलैप्स होते हैं, वहां वो जो उभरी हुई डिस्क है उस पर मन को केंद्रित करें कि वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, अपने स्थान पर सेट हो गई। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कर सकते हैं, सहज सांस के साथ कर सकते हैं। अब जिनको कमर में समस्या है, 2-2 मिनट एक पोज में रुकते हुए करें। अब समय कम है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जिनको समस्या है वो 2-2 मिनट रुकते हुए करें। वापस दूसरा पोज, दोनों घुटनों पंजों में 1-1.5 फीट का अंतर है। उसी तरह से घुटने राइट साइड में, दाहिना घुटना मैट पर, बायां घुटना दाहिने पंजे पर। अब अगर नहीं आता है पंजे तक तो क्या करें? बीच में तकिया रखकर उस पर टिका लें। इस तरह से पूरी तरह से रिलैक्स। खींचतान नहीं करनी है, रिलैक्स करना, पूरी तरह से शिथिल। वापस घुटने बाएं, गर्दन दाहिने। इसी तरह से पूरी तरह से शिथिल। रुकना है, जल्दी जल्दी बदलना नहीं है पोजीशन। आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। वापस दोनों पैर सीधे कर लें, दोनों हाथ थाइस के बगल में। अगला आसन है पवन मुक्तासन। दाहिने पैर, पहले अर्ध पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़े, एड़ी को नितंब से जांग को छाती से लगाने का प्रयास करें। सर को नहीं उठाएं। कमर पूरी तरह से रिलैक्स होकर मैट को छूने लगी है। पूरी कमर मैट को छूने लगी। पूरा ध्यान कमर के रिलैक्सेशन पर। वापस अब जैसे ही आप पैर सीधे करते हैं, कमर आपकी उठ गई, तो एक कमर ऊपर की तरफ उठ गई है तो उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है। रात को सीधे सो जाते हैं, कमर अकड़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर सीधे सोते हैं तो घुटने मोड़कर घुटनों के नीचे 2 तकिया मसनद लगाकर इस तरह से सोए, ताकि कमर आपकी पूरी सीधी रहे, सपोर्टेड। बाएं पैर को मोड़ें इसी तरह से। पूरी तरह से कमर रिलैक्स हो गई है। वापस अब दोनों से एक साथ। तो ध्यान रखें, पहले बाएं पैर को थोड़ा मोड़ लें। अब दाहिने को ऊपर उठाएं, घुटने के नीचे हाथ से पकड़ लें। बाएं को उठाएं, हाथ से पकड़ें। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है तो मोड़ नहीं सकते, तो इस तरह से यहाँ स्थाई इसके यहाँ से पकड़ लें।
अब धीरे धीरे थाइज को चेस्ट की तरफ, घुटनों को बाहर की तरफ लेकर जाए, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। जहां खिंचाव आए वहां रुक जाए। कमर में स्पाज्म आ गया, कोई वजन उठाने से, झटका लगने से, उसको रिलीव करने के लिए ऐसे धीरे धीरे जहां खिंचाव आए वहां थोड़ा रुक जाए। 5-10 सेकंड रुकेंगे, थोड़ा मसल्स रिलैक्स होगी, थोड़ा और आगे जा पाएंगे। ऐसे धीरे धीरे 2 मिनट में थाइज को इसकी तरफ, घुटनों को बाहर की तरफ ले जाए। अब कमर पूरी टिकी हुई है, कूल्हे ऊपर उठे हुए, कूल्हे दोनों उठे हुए हैं, कमर पूरी टिकी हुई है, कमर पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। अब 2 मिनट इस पोजीशन में रुकें, फिर 2 मिनट में धीरे धीरे वापस, जैसे धीरे धीरे आए थे उसी तरह धीरे धीरे जाएं। पहले बाएं घुटने को टिकाएं, बाएं पैर को टिकाएं, फिर दाहिने पैर को टिकाएं, सीधे कर लें। इस तरह से करेंगे तो कमर का स्पाज्म भी रिलीव हो जाएगा। अगला अभ्यास है एक पाद उत्तान आसन। दाहिने बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों थाइज एक लाइन में आ जाए। दाहिना पैर जमीन से 1-1.5 फीट ऊंचा, ज्यादा ऊंचा नहीं, 1-1.5 फीट। रोकें उस पोजिशन में। अब पेट की मांसपेशियों को थोड़ा टाइट करेंगे, कमर पूरी टिक जाएगी मैट पर। दोनों कूल्हे ऊपर उठे हुए हैं, कमर पूरी टिकी हुई है, कहीं गैप नहीं, कमर पूरी टिकी हुई। ये पेल्विक टिल्ट जो हमारा गड़बड़ हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सॉस मसल, जो रीढ़ की हड्डी में पीछे की तरफ जो मांसपेशियां होती है, आगे की तरफ एक मसल होती है सॉस मसल, जो पोस्चर को ठीक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। धीरे धीरे वापस। अब बाएं को मोड़, ऊपर उठाना है तो दाहिने को थोड़ा मोड़कर बाएं पैर को ऊपर इसी तरह से उठाएं। रोकें थोड़ी देर। जी साधना जी क्या बोलना चाह रहे हैं? अपना हैंड रेस क्यों किया है? नहीं, जैसे योगा कर रहे हैं ना, जैसे उठे हैं तभी से हो रहा है। क्या हो रहा और है? जो आधे सिर में, एक आंख में, आधे सिर में दर्द। हाँ हाँ, अनुलोम विलोम ज्यादा करिए, धीरे धीरे वापस। अनुलोम विलोम ज्यादा कर लीजिए, उससे आराम रहेगा। चलिए, अगला अभ्यास है सेतु बंधासन। घुटने मोड़ लें, टखनों को हाथों से पकड़ लें। अब कूल्हों को और कमर को ऊपर उठाएं, कूल्हे और कमर ऊपर उठाएं। अब चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, चाहे हाथों से सपोर्ट दे सकते हैं। कूल्हों को इस तरह हाथों से सपोर्ट देकर कमर को भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करें, तो ये कमर के लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वापस। अंतिम अभ्यास कटी उत्तान आसन। इसी पोजीशन में टखनों को पकड़कर कूल्हों को टिकाएं, सर को पीछे देते हुए पूरी कमर को ऊपर उठा लें, पूरी स्पाइन ऊपर उठी हुई है, सर और कूल्हों पर टिका हुआ है, पूरी स्पाइन ऊपर। कान कर रखें थोड़ी देर। धीरे धीरे वापस। अब कमर को पूरी टिका लें, कूल्हों को ऊपर उठा लें। कमर पूरी टिकी हुई है, कूल्हे ऊपर उठे हुए, ये उसका पूरा है। कमर पूरी टिकी हुई है, कमर पूरी तरह रिलैक्स है, और कूल्हे ऊपर उठे। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सीधे कर लें। पैरों में आधा से 1 फीट का फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथ थाई से आधा फुट की दूरी पर, हथेलियां ऊपर। बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, सर से पांव तक, पांव से सिर तक, सारा शरीर शांत शिथिल, कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दर्द नहीं, एकदम शिथिल। एक एक अंग को मन के संकल्प द्वारा ढीला कर लें। पैरों के अंगूठों से सर के सिरे तक, सर के सिरे से पैरों के अंगूठे तक, सारा शरीर शांत और शिथिल। ढीला छोड़ दें, सभी पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, कहीं कोई तनाव, खिंचाव, दर्द नहीं, पूरी तरह से शिथिल, एकदम शिथिल। मन के संकल्प द्वारा एक एक अंग को ढीला छोड़ दें।
पैरों के अंगूठों से ध्यान चालू करते हुए सर के सिरे तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। धरती माँ की गोद में पड़ा ये शरीर धरती माँ की कृपा से पूर्णतया स्वच्छ स्वस्थ हो रहा है। परमात्मा की गोद में सो रहे हैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड। जिनको अनिद्रा की समस्या है वो इस तरह से शवासन करते हुए सोएंगे तो गहरी नींद में सो पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे। धीरे धीरे चेतना को वापस शरीर के स्तर पर लाएं। पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, दोनों हाथ पैरों को हिलाएं, हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में मसलें। इस ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर फैलाएं। बंद हथेलियों के बीच में पलके झपकाते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे हाथ हटाएं, करवट लें, हाथ के सहारे से ओम बोलते हुए बैठ जाएं। ओम। करेंगे सिंहासन और हास्यासन। दहाड़ लगाएं। लार निकलते हुए गले की मालिश। मस्ती से झूमते हुए दिल खोलकर हास्यासन करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम। अच्छी तरह से शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूरे भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे परम पिता, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने हमें सुंदर, सरल, सहज, स्वस्थ जीवन दिया है जिसमें आनंद, उल्लास, उत्साह, उत्सव और आरोग्य के रंग भरे हैं। ऊर्जा की तरंगे भरी हैं। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ हमें मिला है, ये मानव जीवन मिला है, आज का दिन देखने को मिला है, अगली श्वास मिली है, खाने को अन्न मिला है, पीने को पानी मिला है, श्वास लेने को ऑक्सीजन मिली है, रहने को घर मिला है, पहनने को वस्त्र मिले हैं, सोचने समझने की क्षमता मिली है, हाथ पैरों में काम करने की ताकत मिली है, आँखों से देखने की, कानों से सुनने की, नासिका से सूंघने की, जिह्वा से स्वाद लेने की, बोलने की, त्वचा से स्पर्श की क्षमता मिली है। इन सब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम संकल्प करते हैं आने वाले 24 घंटे में हर समय सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सुनेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, सकारात्मक भावों में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तेरा शुक्राना गाते रहेंगे। पूज्य गुरु जी के आदर्शों को, दादा भगवान की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए नियमित सत्संग अवश्य करेंगे। सभी को नमन, वंदन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के सुंदर जीवन के लिए, प्यारी सुबह के लिए, आप सबके लिए